हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू पार्ट ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट। आज ही हमारा इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा, ठीक है, क्योंकि हमने एसिड पढ़ लिया है, बेस पढ़ लिया है और आज हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स। तो सॉल्ट्स क्या होते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा था ना स्टार्टिंग में ही कि जब एसिड और बेस है, जब उनकी रिएक्शन होती है तब हम उसको क्या बोलते हैं, सॉल्ट। ठीक है, क्योंकि जब एसिड और बेस एक दूसरे के ऊपर अपना इफ़ेक्ट दिखाते हैं तो एसिड है वो तो बेस के जो इफ़ेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और जो बेस है वो एसिड के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देता है, तो दोनों का इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो उससे हमारा क्या बनता है, सॉल्ट। ठीक है, अब है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सॉल्ट्स आर द सब्सटेंसेस फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस, यानी कि सॉल्ट कब बनता है हमारा, जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे हम ये करते हैं ना, +2 - 2 = 0, क्योंकि वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से एसिड मान लो प्लस है, प्लस है और बेस है वो हमारा माइनस है, तो एक दूसरे के इफेक्ट को वो कैंसिल कर देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, न्यूट्रल। ओके, सोडियम क्लोराइड नोन एज टेबल सॉल्ट, जो हमारा यानी कि जो हम टेबल सॉल्ट यानी कि जो हम अपनी किचन में सॉल्ट यूज़ करते हैं उसको हम टेबल सॉल्ट बोलते हैं, और उसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, is the most common salt known to us. It can be prepared in lab by a reaction between sodium hydroxide and hydrochloric acid। यानी कि क्या बता रखा है, जो टेबल सॉल्ट है हमारा NaCl है वो हमें कैसे मिलता है, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि ये एक बेस हो गया प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि ये एक एसिड हो गया, जब हम इनकी एसिड और इन बेस की जब रिएक्शन करवाते हैं तब हमें क्या मिलता है, टेबल सॉल्ट NaCl। जैसे नीचे इसकी रिएक्शन दिखा रखी है, 2NaOH + 2HCl। OH वाला क्या है हमारा बेस और Cl वाला हमारा क्या हो गया, एसिड। ठीक है, तो उससे क्या बन गया हमारा NaCl यानी कि सॉल्ट, प्लस हमारा वाटर बन रहा है और साथ में हीट निकल रही है। ओके, सेम वे से एक दो और एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे Mg + 2HCl, मैग्नीशियम हो गया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, उसने क्या बना दिया, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, ये भी एक सॉल्ट है। तो नेक्स्ट रिएक्शन में इसी तरीके से हमारा CaSO4 बन रहा है, ये भी हमारा एक सॉल्ट है। ओके, तो सॉल्ट हमारे कैसे बनते हैं, जब एसिड और बेस है एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारा जो सॉल्ट और वाटर है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है, और क्या होता है, जो हमारा मेनली हमने इसमें क्या पढ़ा है कि जो टेबल सॉल्ट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। और जब ये रिएक्शन करते हैं तो इनकी रिएक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ और उसके कुछ यूजेस पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट्स। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट्स में क्या हो जाएगा, क्या क्या होती है आपको पता है, अगर वाटर के अंदर अगर हम सॉल्ट डाल दें तो वो क्या हो जाएगा, गुड कंडक्टर हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का। और मोस्टली जो सॉल्ट होते हैं वो क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। और थर्ड क्या हो गया, जो सॉल्ट है उसके ऊपर एसिड का भी नेचर हो सकता है और बेसिक का भी हो सकता है। ओके, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं सॉल्ट की। अब यूजेस की अगर हम बात करें तो जैसे फर्स्ट तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड जो हमने अभी पढ़ा है, जो टेबल सॉल्ट होता है जो हमारे किचन में यूज़ होता है। ठीक है, टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये हमारा क्या बताया था, बेकिंग सोडा बताया था ना पीछे, ये बेस होता है यानी कि जिसकी हेल्प से हमारा क्या बनता है, लास्ट में जाके सॉल्ट बन जाते हैं, जो कि हमारे बेकिंग करने में यानी कि जैसे केक हो गए, पेस्ट्रीज, ब्रेड वगैरह, ये सब बनाने में हम इसका यूज़ करते हैं। सेम वे से जो सोडियम कार्बोनेट होता है उसका यूज़ कहाँ पर होता है, सोडियम कार्बोनेट का जो हमारा कॉमन नेम है वो क्या है, वॉशिंग सोडा। ठीक है, उसका यूज़ कहाँ पर होता है हमारा, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। ओके, अब नेक्स्ट है पोटेशियम नाइट्रेट। ये भी क्या हमारा, इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है, सॉल्ट पेटर। ठीक है, ये भी किस में यूज़ होता है, गन पाउडर में, क्रैकर्स में, ग्लासेस में, फर्टिलाइज़र्स में। तो ये कुछ यूजेस हो गए हैं सॉल्ट के, और ऊपर वाली कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ ली हैं। ठीक है,
अब है हमारी एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एप्लीकेशन क्या क्या हो जाएंगे इसकी, ये ना पहले भी ये थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम इनको थोड़ी सी और डिटेल में पढ़ लेंगे। जैसे फर्स्ट क्या है, इन डाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मेनली डाइजेशन में भी हेल्प करती है। डाइजेशन में जैसे बताया था ना, सबसे पहले हमारे जो स्टमक होता है उसके अंदर क्या है, HCl प्रेजेंट होता है। अब जो HCl है अगर वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया तो क्या हो जाएगी, वहाँ पर हमारी एसिडिटी हो जाएगी। ओके, अब इस एसिड के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, एंट एसिड लेने की एडवाइस वो देते हैं। एंट एसिड मीन्स कोई भी जैसे हमारा जिसके जो कि उस एसिड के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर सके। ठीक है, तो मेनली वो क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। पढ़ा था ना ये, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, एक बेस होता है जो कि क्या कर देता है, उस एसिड के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया डाइजेशन के अंदर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की इम्पोर्टेंस। और फिर है हमारे इंसेक्ट स्टिंग, ये भी बताया था मैंने, यानी कि जब जैसे कोई भी जो हनी बी वगैरह हैं तो जब वो हमें काट लेती है, बाइट कर लेती है, तो क्या करती है वो, जो उसका स्टिंग होता है ना, वो क्या करती है, उस स्टिंग में से एक एसिड होता है, उस एसिड का क्या नाम है, फॉर्मिक एसिड। वो फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर रिलीज़ कर देती है। अब जो फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर रिलीज़ किया है तो हमारी बॉडी के अंदर थोड़ी सी क्या हो जाएगी, बर्निंग सी होगी। ठीक है, तो उससे हमें क्या होगा, थोड़ी सी इरिटेशन भी होगी और उसके बाद स्वेलिंग भी हो जाएगी। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उस एसिड के इफ़ेक्ट को कम करने के लिए क्या करते हैं, हम कुछ भी बेस यूज़ करते हैं ताकि उस एसिड को हम न्यूट्रलाइज कर सकें। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन इसमें भी हेल्प करेगा हमारी। और नेक्स्ट क्या हमारा, सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स grow best in the neutral soil, but to improve the crop yield farmers add fertilizers to the soil. This disturb the acidic balance of the soil. इसके अंदर क्या बता रखा है कि जैसे जो फार्मर्स होते हैं जब वो अपनी क्रॉप की यील्ड को बढ़ाते हैं, यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन को अगर वो बढ़ाना चाहते हैं तो वो क्या यूज़ कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे। और जो ये फर्टिलाइज़र होगा ये क्या करेगा, जो सोइल के अंदर जो एसिड होता है ना उसको बैलेंस कर देगा। ओके, so either become the more acidic or more basic than required. If soil become too acidic, farmers add shaked lime, calcium hydroxide और quick lime, calcium oxide। यानी कि मान लो कि अगर जो सोइल है अगर वो ज़्यादा बेसिक हो गई है, ज़्यादा एसिडिक हो गई है तो उसमें बेस ऐड करना पड़ेगा। और बेस हमारा किस में होता है, जैसे क्विक लाइम हो गया या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लैक्ड लाइम हो गया, ये सब ऐड कर देंगे। ठीक है, सो दैट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि जो बेस है जो ऐड किया है वो क्या कर देगा, उस जो एक्सेस एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। इफ़ द बेसिक कैरेक्टर ऑफ द सॉइल इंक्रीज देन ऑर्गेनिक मैटर इज एडेड टू द सॉइल दैट रिलीज द एसिड्स इन द सॉइल एंड मेंटेन द बैलेंस। यानी कि क्या करेंगे, अगर बेसिसिटी ज़्यादा हो गई यानी कि अगर सॉइल के अंदर बेसिक ज़्यादा हो गया है तो क्या ऐड कर देंगे, वो कुछ ऑर्गेनिक एसिड यूज़ कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा ट्रीटिंग वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज़। यानी कि जो फैक्ट्रीज़ वगैरह होती हैं उनसे जो वेस्ट निकलता है उसको भी ट्रीट किया जाता है, उसका भी ट्रीटमेंट किया जाता है। यानी कि जो वेस्ट निकलता है ना फैक्ट्री से वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। अगर उसको हम वाटर के अंदर, रिवर्स वगैरह के अंदर ऐसे ही फ्लो कर देंगे तो जो वाटर के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, वो सब ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, इतना हार्मफुल होता है। तो उस हार्मफुल इफ़ेक्ट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका भी ट्रीटमेंट करते हैं। तो उसके अंदर क्या करते हैं, दीज वेस्ट आर ट्रीटेड विद द बेस। क्या करते हैं, हम बेस को ऐड करते हैं। ठीक है, दिस प्रिवेंट द वाटर बॉडीज फ्रॉम गेटिंग एसिडिक एज एसिडिक सब्सटेंसेस में हार्म एक्वेटिक लाइफ। यानी कि क्या करते हैं, जो वाटर बॉडीज़ हैं यानी कि जो उसके अंदर एक्वेटिक लाइफ है, जो वाटर के अंदर जितनी भी लाइफ है उनको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। ओके, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है देन हिट द लाइक बटन, शेयर, सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।